अगर मैं आपसे आपकी डेली रूटीन के बारे में पूछूं तो आपका जवाब होगा कि हम लोग सुबह उठते हैं, थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल देखते हैं, फिर नहा धोकर अपने अपने स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस में चले जाते हैं। उसके बाद फिर आप लोग वापस आते हैं, थोड़ी देर आप लोग रेस्ट करते हैं, आप फिर से थोड़ा समय अपने मोबाइल को देते हैं। उसके बाद आपके जो भी काम होते हैं, अगर स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई करते हैं, अगर बिजनेस है तो बिजनेस से रिलेटेड आप अपने काम निपटाते हैं। उसके बाद रात का खाना वाना खाकर आप फिर से कुछ समय अपने मोबाइल को देकर सो जाते हैं। ऑलमोस्ट आपका ये रूटीन रहता है। अगर आपसे कहा जाए कि आप रोज 1 घंटा खुद के लिए निकाल लें तो आप लोगों को लगेगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमारे पास तो समय ही नहीं है। कोई आपसे कहे 1 घंटा आप अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज कर लो, 1 घंटा आप कोई भी स्किल सीखने में लगा दो, 1 घंटा आप कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लो, मगर आप लोगों के लिए ऐसा लगेगा मानो ये एक इम्पॉसिबल सा टास्क है। आपके पास तो समय ही नहीं है 1 घंटा निकालने के लिए भी। क्या आप जानते हैं, आप जो ये सोचते हैं और सोचकर जो बोलते हैं, इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? ये सब कंट्रोल करता है आपका ब्रेन। आपके ब्रेन का 95% जो पार्ट होता है ना, वो होता है सबकॉन्शियस ब्रेन, और सारा खेल इस सबकॉन्शियस ब्रेन का है। और हम में से ज्यादातर लोग ना सिर्फ कॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। हम लोग अपने ना तो सबकॉन्शियस माइंड को जानते हैं, ना हम उस पर काम करते हैं, और ना ही हम उसको एक्टिवेट करते हैं। यही वो बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम लोग अपनी लाइफ में सफल नहीं हो पाते हैं। आपको बस अपने इस सबकॉन्शियस ब्रेन को ना कंट्रोल करना सीखना है। और ये कंट्रोल कैसे होगा? इसके लिए आपको अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना होगा। अब आप कहेंगे तो बहुत मुश्किल काम है। नो, इट्स वेरी सिंपल। मैं आपको बताती हूं, आइए जानते हैं। स्टेप नंबर 1, आपको अपने ब्रेन को अगर रीप्रोग्राम करना है ना, तो उससे सबसे पहले आपको रीसेट करना होगा। जैसे हम अपने मोबाइल में भी रीसेटिंग करते हैं ना, ठीक ऐसे ही हमें अपने ब्रेन की भी रीसेटिंग करनी होगी। पुराना जितना भी सामान फीड हुआ हुआ है, जो भी थॉट्स हैं, बातें हैं, उन सबको निकालना होगा और उसकी जगह पर नई चीजें डालनी होगी। हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ना, वो सिर्फ थॉट्स को समझता है। इवन अगर हम ये कहें ना कि थॉट्स मतलब हमारे विचार ही सबकॉन्शियस ब्रेन को बनाते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं ना कि आप एक लूजर हैं, आप एक फेलियर हैं, तो ये चीज आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में फीड हो जाती है, और ना चाहते हुए भी आप खुद को एक फेलियर, एक लूजर बना ही लेते हो, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में इसको सेट कर दिया। अब करना क्या है? इस सेटिंग को चेंज करना है। वो कैसे होगा? आपको खुद को लेकर अच्छा बोलना है, मतलब पॉजिटिव बोलना है। कब बोलना है? जितनी बार आपसे हो सके उतनी बार बोले दिन में। जैसे कि आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी कंसिस्टेंट, आई कैन ईजिली अचीव माई गोल। आज का मेरा दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कुछ भी बोलिए, खुद को लेकर पॉजिटिव बोले। धीरे धीरे जब आप ऐसा करेंगे ना, रोज करेंगे, तो उससे क्या होगा? आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में नई सेटिंग होगी, एक नया मैसेज जाएगा और वो फीड हो जाएगा। जो आप सोचते हैं ना, वही आप बनते हैं। जब आप खुद को लेकर पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो आप पॉजिटिव ही बनेंगे। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो आप नेगेटिव ही बनेंगे। इस बात को ध्यान से समझिएगा। स्टेप नंबर 2, बिलीव सिस्टम। आपका जो बिलीव सिस्टम है ना, ये स्ट्रांग होना चाहिए। आपका खुद को लेकर जो फेथ है ना, वो स्ट्रांग होना चाहिए। और ये कब होगा? इसे स्ट्रांग बनाने में आपकी हेल्प करेगी विजुअलाइजेशन की टेक्निक। इट्स रियली वेरी अमेजिंग। मैं खुद इस टेक्निक को करती हूँ और मैं इसकी फैन हूं। ये जो टेक्निक है ना, ये आपको 2 टाइम करनी है। एक तो ठीक सुबह उठने के बाद, और दूसरा रात को सोने से पहले। ये दोनों ही टाइम ना हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, वो एक्टिव होता है। और जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं होता। और उस समय पर जब आप ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक करते हैं ना, इट्स रियली वेरी इफेक्टिव। इसमें आप क्या करते हो? आप अपने गोल्स को, अपनी फ्यूचर लाइफ को, अपनी लाइफ को इमेजिन करते हो। आप जो भी अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, व्हाटसोएवर, आप उसको लेकर फील करते हो, इमेजिन करते हो। आप ऐसा फील करते हो कि आपने उस चीज को ले लिया है। मान लीजिए आपका एक बड़े घर का सपना है, तो आप क्या विजुअलाइज करेंगे कि आपने एक बड़ा सा घर बना लिया है। आप उस घर का मुहूर्त कर रहे हैं, सभी लोग आपके घर पर आए हुए हैं। ठीक ऐसे ही मान लीजिए आपका ड्रीम है एक बड़ी गाड़ी लेने का। आप क्या इमेजिन करेंगे कि आप
उस ड्रीम कार की डिलीवरी लेने के लिए जा रहे हैं, आपको उस कार की चाबी दी जा रही है। इन चीजों को आपने फील करना है, दैट इज विजुअलाइजेशन। सिंपल सी भाषा है, आपको अपनी ड्रीम लाइफ को, सपनों की दुनिया को इमेजिन करना है। बहुत से लोग ना इस चीज पर बिलीव नहीं करते, मगर आपको अपनी बिलीव सिस्टम पर ही तो काम करना है, उसी को स्ट्रांग बनाना है। क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, अपनी ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग और अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं। स्टेप नंबर 3, रीवायर योर ब्रेन। हम जब भी कुछ नया सीखने जाते हैं ना, तो शुरू शुरू में तो हमारे अंदर बड़ा जोश होता है, मगर धीरे धीरे वो जोश ठंडा होने लगता है और हम बोर होने लगते हैं। हमें मजा किन कामों में आता है? दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, मूवीज देखने में, टीवी देखने में, मोबाइल को स्क्रॉल करने में। वहीं अगर पढ़ाई करने की बात आ जाए या फिर किसी हैबिट पर काम करने की बात आ जाए तो हम बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। मेरा मानना यह है कि इन सभी चीजों के पीछे ना सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। इस सोशल मीडिया पर हर इंसान रोज 2 से 3 घंटे जरूर बिताता है, मगर 99% जो कंटेंट रहता है ना, वो सब यूजलेस होता है। अब आपने क्या करना है, एक तो आपका जो सोशल मीडिया का टाइम है इसको आप कम कीजिए। आप जितना भी टाइम दे रहे हैं ना, आप उसमें यूजफुल कंटेंट को देखिए। आपकी प्रोफेशन से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उन पर देखिए, अपनी स्किल्स में इंप्रूवमेंट लाइए। जो भी आपका टैलेंट है उससे रिलेटेड कंटेंट देखिए, ताकि आपकी ग्रोथ हो सके, आपका समय बर्बाद ना हो। आपके ऐसा करने से ना आपका जो ब्रेन है वो रीवायर होगा, उसमें नई चीजें आएंगी, नए थॉट्स आएंगे, और नई थॉट से ही आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ना वो एक्टिवेट होगा। स्टेप नंबर 4, सेलिब्रेशन। आप अपनी लाइफ में जब छोटी छोटी अचीवमेंट्स को पाते हैं ना, तो उसे यूं ही भूल जाते हैं। क्या करना है, सेलिब्रेट करना है। भले ही आपका गोल छोटा हो, आपने छोटी सी चीज को अचीव किया हो, मगर उसे सेलिब्रेट कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ना उस तक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। आज आप छोटी चीज के लिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कल आप एक बड़ी चीज के लिए भी करेंगे। मगर एक बड़ी चीज के लिए सेलिब्रेशन करने से पहले आपको अपने ब्रेन को तैयार करना होगा कि सेलिब्रेशन आखिर है क्या, खुशी आखिर है क्या। अगर उसे पता ही नहीं होगा कि व्हाट इज सेलिब्रेशन, तो आप कभी भी उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने ब्रेन को बड़ी ही इजीली और बहुत ही जल्दी, महज 15 से 20 दिन में ना रिप्रोग्राम कर सकते हैं। मगर आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।